ताउन करते रहे। मैं इनको निवेदन करूंगा अपनी बात। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे टीचर, मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मेरे जो टीचर 1982 में जब एमबीबीएस ज्वाइन की, सारे टीचर आज हॉल में उपलब्ध प्रेजेंट है। डॉक्टर रतन कुदियार, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर एस के गुप्ता, डॉक्टर दारा सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हमारे टीचर ही रहे हैं। जब मैं रजिस्ट्रार था तो ये कंसल्टेंट थे हमारे, मतलब फैकल्टी में थे, तो इनके साथ मैं कई बार कॉल लेके जाता था। अब तो इनके पास इतने प्रभारी हैं, इतने इनके डिपार्टमेंट हैं, तो नाम देना भी मुश्किल है। तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। मिनिस्टर फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। सो मैं आपको आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, 2 मिनट आपके लूंगा। लेकिन पहला जो फंक्शन था क्या है, विकसित भारत। तो विकसित भारत स्वास्थ्य के हिसाब से ये है कि जब हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज से 2047 में जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस दिन हम लोगों को विकासशील देश की जगह विकसित मुल्क के कैटेगरी में शामिल होना है। तो उसके लिए हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 30 साल पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस बड़ी कॉमन होती थी। इस वक्त का यह है कि आईसीएमआर का एक सर्वे हुआ था 1990 में 37% डेथ्स जो होती थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती थी, लेकिन 2016 में जो सर्वे हुआ था आईसीएमआर का 63% डेथ्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम लोगों ने काबू पा लिया है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर हम लोगों का फोकस है। सबसे बड़ा डायबिटीज है, जो वर्ल्ड की डायबिटिक हब इंडिया है। तो 50% ऑफ डायबिटीज जो इंडिया में रहते हैं, उस पर हाइपरटेंशन, कैंसर और स्ट्रोक, सीओपीडी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मैं जो बता रहा था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अगर हम रैंडम अल्ट्रासाउंड करें तो ऑलमोस्ट 30-40% यूथ को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इतनी कॉमन हो चुकी है। और हम इसको जब किसी से पेशेंट को बोलोगे यार आपको फैटी लिवर है, वो तो सबको होता है, लेकिन अभी जो केसेस आना शुरू हो गए हैं, कैसे एनएफएलडी जो है नैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे सीवियर हेपेटिक स्टेटोसिस हो जाता है। तो आजकल जो नई ट्रीटमेंट है वो अपडेटेड करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। रही बात, मैं मेडिकल स्टूडेंट गांधीनगर रहा हूं, तो मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहां पर, बिकॉज 2023 में गांधीनगर हॉस्पिटल को हटाया, कल को अवार्ड मिला। आज क्या है कि गांधीनगर हॉस्पिटल में जब मैं रिटायर, उस मंथ की जो 1 साल की ओपीडी वाज एज गुड एज जीएमसी की ओपीडी और गांधीनगर की ओपीडी बराबर हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग डेली उसका डाटा उस पर अपलोड करते थे। उसके ऊपर अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, तो अंदर वो हमारी ओपीडी रजिस्ट्री होती थी जब हम मंथ का डाटा देते एज गुड एज। और जो हमारे पास कंसल्टेंट्स बड़े कम हैं, यहाँ पर हाल में मौजूद हैं डॉक्टर कन्नप पांडा। उन्होंने तब तक 70 नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके थे गांधीनगर हॉस्पिटल में। तो वहाँ रूटीन गैस्ट्रो, अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राफी, हमारा डीआईसी बड़ा देखने काबिल है। हमारा जो एसएनसीयू है, आपको ऑलमोस्ट एमसीयू एमसीएच हॉस्पिटल बड़े कम बच्चे हम लोग रेफर कर रहे हैं। सो ओवरऑल हम लोग, मुझे लग रहा है 2047 तक हम लोग विकसित देश बन जाएंगे, तो विकसित भारत का एक नया आयाम स्टार्ट होगा। धन्यवाद, थैंक यू।